Good morning, students. Today I am going to deal with the first lesson of English reader book, that is Hornbill, and the name of the first lesson is The Portrait of a Lady, and this lesson has been written by Khushwant Singh. And now we will move to the explanation and summary of this lesson. So students, the writer recalls his grandmother as short, healthy and slightly bent. इस लेशन में जो राइटर है वो अपनी दादी माँ को याद कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट हाइट की है, हेल्दी है और स्लाइटली बेंट यानी कि उसका पीठ से हल्का झुक गया है क्योंकि वो ओल्ड है. Her hairs were silver in color and were scattered messily on her wrinkled face. उनके बाल जो है पूरी तरह से सिल्वर दिख रहे हैं क्योंकि वो पूरे व्हाइट होने के बाद सिल्वरी हो गए हैं, और रिंकल्ड फेस, उनका जो चेहरा है वो पूरा झुर्रियों से भरा हुआ है ड्यू टू हर एज. She used to walk around the whole house in white clothes. पूरे घर में एक व्हाइट कलर की साड़ी में वो यहाँ वहाँ घूमती रहती थी. She kept her one hand resting on her breast and the other hand was telling the beads of her rosary. एक हाथ वो अपने बॉडी पर रखती थी, दूसरा हाथ से वो माला होता है ना जिससे हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, उसको लेकर के वो हमेशा मंत्र की जाप करती रहती थी. The writer thinks of her as not very pretty but constantly beautiful all the time. राइटर के लिए वो हमेशा की ऑल टाइम ब्यूटी रही है उनकी दादी माँ. He compares her calm face with the winter landscape. During their lengthy stay in the village, grandmother woke him up from the bed in the early morning. जब वे अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहा करते थे तो वो उनको अर्ली मॉर्निंग जगाया करती थी. Plastered his wooden slate, organized his breakfast and sent him to the school. उसका पूरा काम करना, जैसे कि उसके जो लकड़ी का स्लेट था उसको साफ करना, उसको ब्रेकफास्ट देना, नाश्ता देना और फिर फाइनली उसे स्कूल तक पहुंचाना, ये सारा काम उनकी दादी किया करती थी. On their way back to the home, she used to give the stall chapatis to the street dogs. जब वे रास्ते में होते थे तो वो स्टॉल यानी कि जो बासी बची हुई रोटियां थी वो स्ट्रीट डॉग्स, रास्ते में जो डॉग मिलते थे उनको खिलाया करती थी. A turning point in their beautiful relationship arrived when they went to live in a city. इस प्यारे से दादी माँ और पोते के रिश्ते के बीच में टर्निंग पॉइंट आता है जब वे लोग सिटी में यानी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं. Now the writer used to go to the city school on a school bus and study subjects like English, physics, mathematics and many more subjects those his grandmother could not understand at all. जब राइटर छोटे थे तो उसकी दादी माँ भी पढ़ा देती थी क्योंकि सिलेबस काफी इजी था. अब वो शहर के स्कूल में पढ़ रहा है और उसका सिलेबस थोड़ा टफ हो गया है जो कि उसकी ग्रैंडमदर नहीं समझ पा रही है. अब वो दादी माँ के साथ स्कूल नहीं बल्कि स्कूल बस में जाने लगा है. His grandmother could not longer go to school with him to send him. She felt upset that there was no teaching about God and scriptures at the city school. उनकी दादी इसलिए भी उदास थी कि वो अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं पा रही है, न स्कूल छोड़ने जा पा रही है, और सबसे बुरी बात कि शहर के स्कूलों में भगवान के बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे और न धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं जो कि गांव में हुआ करता था. Instead he was given music lessons but she said nothing. उसके जगह पर उसे म्यूजिक का लेसन शहर के स्कूल में दिया जा रहा था. The next morning after the return of his grandson, she got ill. कुछ दिनों तक
बीमार पड़ गई। Although the doctor told that it was a slight fever and would go away very soon, still she could not foresee that her time to leave this world was near. हालांकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि उनको हल्का सा फीवर है और वो ठीक हो जाएगी, लेकिन दादी माँ को रियलाइज हो रहा था कि नाउ आई विल नॉट बी सेव्ड, मेरा टाइम जो है अब एंडिंग आ गया। उनको ऐसा महसूस हो रहा था। She did not want to waste her time talking to someone, इसलिए वो अपना समय किसी से भी बात करने में बर्बाद नहीं कर रही थी। She went to her bed praying and telling the beads till her lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless hand. वो बेड पर सिर्फ और सिर्फ गॉड से प्रे कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी और अपने जो बीट्स में वो मंत्र पढ़ा करती थी वो मंत्र को लगातार बोल रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब नहीं बचेगी। और तब तक वो ये उच्चारण करती रही मंत्रों का जब तक कि उसके हाथ से वो बीट्स छूट के गिर नहीं गया। To grieve her death, thousands of sparrows flew in and sat depressed, dispersed around her body. उनकी मौत पर हजारों की संख्या में स्पैरोज यानी कि छोटे जो बर्ड्स होते हैं वे आ गए आसपास, पूरा वो बर्ड्स वहां पे अपनी शोक को व्यक्त करने लगे। क्यों ऐसा इसलिए हुआ? बिकॉज ग्रैंड मदर का डेली रूटीन था कि वो उन बर्ड्स को, उन स्पैरोज को कुछ ना कुछ वो डेली खिलाती थी, और इस वजह से आज वे लोग भी इस दुख की घड़ी में दादी माँ के साथ आ गए हैं। And the sparrows flew away without making any noise when the dead body of the old lady was carried away for the last rites. उस दिन भी उनके रिलेटिव्स ने कुछ खाने का चीज उन स्पैरोज को दे दिया, लेकिन हैरानी की बात है कि उन बर्ड्स ने वो खाने का चीज बिल्कुल भी लेकर के नहीं खाया। और क्यों नहीं खाया? बिकॉज दे वेर ऑल्सो वेरी वेरी सैड अबाउट द डेथ ऑफ दैट लेडी। उस महान महिला की मौत पर वे सभी अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। सो लेट अस मूव टू द कंक्लूजन। ये स्टोरी हमें क्या बता रहा है? The portrait of the Lady Samri, the writer and his grandmother had a beautiful bond between them. एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सा रिश्ता था उस दादी माँ का और राइटर खुशवंत सिंह का, और उनकी जो बॉन्डिंग हुई, जो रिलेशनशिप है, इसकी खूबसूरती को इस लेसन में दर्शाया गया है। The story tells how beautiful a relationship can become between a grandson and his grandmother. कितना खूबसूरत ये रिश्ता हो सकता है, इस लेसन के माध्यम से राइटर हमें बताया है। थैंक यू।